कल रिकमेंडेशन में मेरे पास एक वीडियो आई थी और उस वीडियो का टाइटल था मेरे गांव का स्वादिष्ट खाना। और 5 साल पुराना था वीडियो। उस वीडियो में अनीता जी सफ़र करके आती हैं घर के अंदर और उसके बाद दाल चावल बनाती हैं। तब उनकी सासू अम्मा भी थी, लेकिन उसमें एक बात जो बोली गई ससुर जी के लिए, मैंने सोचा यार ससुर जी तो ऐसे थे, फिर वो भस्मासुर कब बन गए हैं? अपने ही संतानों को, संतान के अंशों को भस्म करना चाहते हैं, सलाखों के पीछे भेजना चाहते हैं। ऐसा काहे हो गया? तो का है पूरी बात खुल के व्यक्त करेंगे जज्बात। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है हमारे नई ब्लॉग में। आजकल आप लोग भर भर के प्यार मोहब्बत नहीं दे रहे। असल में भाई साहब, हमारे जो दादाजी हैं ये बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे, है ना। अब भाई साहब कुछ सुनाना चाहती हूँ, आप सुन ही लीजिए। निकल गई हैं। इधर गीता रखा हुआ है हमारे ससुर जी का, देखिए गीता पढ़ते हैं ससुर जी हमारे, तो यहाँ पे गीता रखा हुआ है। और अब मैं देखिए 10 मिनट के बाद मैं चूल्हा वाला साफ करके, और ये है अनीता जी, और ये आई थी बाहर दिल्ली से या फिर कहीं और से, है ना। तो घर पहुँच के सासू अम्मा तो कहीं चली गई थी घर खुला छोड़ के। ससुर जी का जो गीता था वो बाहर रखा रहता था, पढ़ते थे, फिर वही कपड़े में लपेट के रख देते थे। अब ससुर जी इतने ऐसे असुर प्रवृत्ति के कैसे बन गए हमको समझ नहीं आया दोस्तों। आप लोगों को अगर समझ में आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि गीता पढ़ने वाले लोग, वहाँ पर तो धर्म का युद्ध था ना। गीता में तो भाई श्री कृष्ण ने अर्जुन को कितने, जब अर्जुन थोड़ा सा हिचकिचाए हैं कि यार मेरे सामने परिवार वाले हैं, इन पे वॉर कैसे करूँ, ये तो सब जान पहचान के हैं, खून के रिश्ते हैं, परिवार के हैं। तो उन्होंने कितनी बार, श्री कृष्ण भगवान ने कितनी बार उनका मनोबल बढ़ाया, उपदेश दिए। लेकिन दादाजी को एको उपदेश क्या गीता के समझ नहीं आए। और वो तो अधर्म वाले युद्ध लड़ा रहे हैं बसंती जी के साथ, अपने ही सगे बेटे के लिए। बोल रहे हैं कि ठीक, तो झूठा इल्ज़ाम लगाई है, बहुत अच्छा करी है, और ये सब जेल में जाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा, अकल ठिकाने आ जाएगा, हैं। दादाजी के तो ये विचार थे दोस्तों। तो मैं तो यही कहूँगी कि गीता पढ़ने वाले दादाजी अधर्मी कब से बन गए, और गीता भी अब वहाँ दूर दूर तक नहीं है। बसंती जी, आपने गीता को कहाँ रखा? हमारी भगवत गीता को कहीं आपने कूड़े कबाड़े में तो नहीं रख दिया है, या बक्से वक्से में रख दिया है? क्योंकि पहले तो बाहर रखी रहती थी। तो दोस्तों, पुरानी वीडियोज़ में इनकी बहुत सारी चालाकियाँ कभी न कभी निकल के आ ही जाती हैं, और ये एकदम से रिकमेंड हुआ वीडियो, तो मैंने कहा देखते हैं इसमें ऐसा क्या है। बहुत सारी और ऐसी चीज़ें हैं, जब कभी भी आप इनके पुराने वीडियोस खोलो या फिर रिकमेंड हो देख लो तो लगेगा कि यार ये बसंती जी का ही थी और का हो गए, का से का हो गए। देखते देखते वही वाला गाना गाने का मन करता है। पहले कैसे, मतलब इतना शर्माती थी, लजाती थी। एक बर्थडे वाला भी मैंने वीडियो देखा था, उसमें ये सारे अंजलि हैं, लक्की ललित हैं, चाची केक खा लो, चाची केक खा लो, मार लजा रही हैं, मार भीतरे घुसी जा रही हैं भीतरे वाले कमरा में, है ना। तो यही सब बच्चे कहते हैं चाचा खिलाओ, चाची खिलाओ, और वहाँ पे दादी दादा बैठे होते हैं, लेकिन यही सब प्रोत्साहन देते हैं। उस टाइम का कितना बढ़िया था। और आज बसंती जी तो लाला जी का भैया, जौन कहो तौन गरिया डालें, जौन कहो तौन इल्ज़ाम लगा दें। ये जो बसंती जी थी और वो बसंती जो 4 साल पहले बसंती जी थी, 5 साल पहले बसंती जी थी, उसमें ना एकदम 1-2 लेवल नहीं, कहते ना प्रो लेवल की अब बसंती जी हो गई हैं, वो भी झूठ फरेब मक्कारी में। सोचो, वो बसंती जी जो पहले 2 शब्द भी अपने मुंह से ना निकालती थी, आज उन्होंने दुष्कर्म जैसा गंभीर मामला भाई रेस कर दिया है। वो भी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बेल काहे नहीं मिल रही है। और बसंती जी के चेहरे का दिनों दिन ग्लो कैसे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जब देखते हैं कि ये सारे लोग तड़फड़ाए रहे हैं तो भैया ये बढ़िया एकदम मज़े से खुश हो जाती हैं कि हैं अभी भी बेल नहीं हुआ, अभी भी भटको। तुम कोलवाई में तब तक आओगे जब तक तुम्हारा छपरा भट्टी सब गिर जाएगा, तभी तक तुम कोलवाई में आ पाओगे। और वहाँ तो पता नहीं कि भाई डॉग्स ने कितने खंदक कर दिए हों, कितने सांप बिच्छू आ गए हों, कितना का हो गया हो, और जो हवा बयारी आई हैं, बरसात हुई हो, मका बचा है, का टूट गया है, कुछ नहीं पता है। और अभी बारिश हुई भी है, अभी और भी बारिश आएंगी, ठंड वाली भी बारिश आएगी, तब तो और ठंडी हो जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों में ना बसंती जी खुश होती रहती हैं। हालांकि इन्होंने कोशिश बड़ी करी है कि हम अपने डॉलर बढ़ाएं, लेकिन उधर से अनीता जी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही हैं।
अब इनके भक्त लग चुके हैं। देखो बसंती जी ने तो साम दाम दंड भेद अपना लिया, कुछ हल नहीं मिला। अब भक्त लग चुके हैं फिर से। अब क्या मिला है कि भैया बहुरिया को साथ नहीं रखती है, अपना मुटकी कभी इधर कभी उधर घुमा करती है। कल इनका जो एक वीडियो आया था सरोजनी मार्केट वाला, जहाँ से 150 200 रुपये कपड़े खरीदे गए थे, और उसकी जानकारी भी आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से दी, क्योंकि मुझे इसके बारे में मैंने सुना तो बहुत है पर मुझे जानकारी नहीं थी, तभी से मैंने आपको पूछा था इसकी जानकारी। तो इसमें भी किसी ने लिखा है कि वाह जी वाह, हैं ये तो ललित अकेला घूम रहा है और वाइफ को साथ में ले आता तो अच्छा लगता। अनीता जी आपकी फैमिली साथ में खुश रहती है। फर्स्ट कमेंट, 4 सालों से आपके ब्लॉग देख रहा हूँ, नाइस ब्लॉग, लाला जी को मेरा प्रणाम। ये कोई हेटर नहीं है, पर इनका कहना ये है कि हम आपके बेटे और बहू को साथ में देखना चाहते हैं। बहुत दिनों से आपका लड़का अकेले भ्रमण कर रहा है, आप उनके साथ में रह रही हैं और वो भी आपके साथ में रह रहा है, लेकिन आपकी बहुरिया नहीं है। तो नई नई शादी में बहुरिया इतने दिनों से, इतने महीनों से अलग है। तो इसके बारे में कई बार जवाब भी हुए हैं, कई लोगों ने सवाल भी उठाए, इसके रिगार्डिंग वीडियो भी बनाई है। भाई घर इसीलिए देखा जा रहा है क्योंकि इनका जो घर है, बहुरिया को तो ऐसे नहीं लुढ़का सकते जैसे सब वहाँ पे काम करते करते ज़मीन में सो जाते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, बड़ा घर लेना पड़ेगा। अब ऐसे भी नहीं कि एक कमरे में सब लोग भर जाएं, है ना। 25 गज का कमरा में कैसे रहते हैं इतने सारे लोग। ये जो वीडियो बनाया गया था ना, तो भाई उसमें कितने जो हेटर्स हैं उन्होंने कितने मज़े लिए थे कि 25 गज में 5 गज रहते हैं, हाथी से भी कंपेयर कर दिया था और न जाने क्या क्या बातें। तो इतने तो ये नासपीटे और नासपीटी हैं, कौनो भी मौका नहीं छोड़ती हैं, कौनो मौका मिले तो तुरंत लपक लेती हैं। इनको सबको गरियाने का, जलील करियाने का, ये पूनम वाला की सोच का मतलब सोचो, सोच में उनकी कितनी मोच है, इतना घटिया सोचती हैं, है ना। और बाकी पृथ्वी को तो आप जानते ही हो, पृथ्वी तो कुछ नया नया कांड करते ही रहते हैं, कभी एडवाइस करते हैं कभी कुछ। देखो हम लोग तो हेटर्स की श्रेणी में आते हैं, तो हमारी एडवाइस तो फॉलो नहीं की जाएगी। पृथ्वी तो आपके भक्तों की श्रेणी में आते हैं। वो कहते हैं कि गोलू बेटा पढ़ाई में ध्यान दो, गोलू बेटा एटलीस्ट हिंदी तो सही लिखा करो, गोलू बेटा ये, गोलू बेटा वो। लेकिन गोलू बेटा को बातें बनाने से फुर्सत मिले तब पढ़ाई में ध्यान देना जी। गोलू बेटा बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें स्पष्ट हैं पूरे तरीके से, और आपको भी स्पष्ट हैं। खैर छोड़ देते हैं इनको इनके हाल पे। पर जाते जाते मैं बस एक ही चीज़ पूछूंगी, भगवत गीता कहाँ गई बसंती जी? कौन से बक्से में रखी है? बक्सा खोलिए, थोड़ा भगवत गीता को निकाल के लाइए। काश कि हम सारा लोग फिर से चाह रहे हैं, हो सकता है कि आप उसको देखें, पढ़ें, हो सकता है हमारे दादाजी की बुद्धि काम करने लग जाए थोड़ा सा, है ना। क्योंकि देखिए हम कभी दादाजी का या आपका भी बुरा नहीं चाहेंगे, है ना। हमारा कोई ऐसा तो है नहीं कि युद्ध है या फिर कोई लड़ाई झगड़ा है, बस विचारों का मतभेद है। आपसे नहीं बैठ पाते हैं, क्यों? क्योंकि आप झूठ फरेब मक्कारी करते हैं। शायद जिस दिन छोड़ दें, शायद उस दिन हमारे विचार भी आपस में मिल जाएं, शायद ये जो बीच की दूरियां हैं वो ख़त्म हो जाएं। लेकिन एक बार सच एक्सेप्ट कर लीजिए ना, सच एक्सेप्ट करने में कुछ नहीं जाता है। कम से कम आप सेटिस्फाइड पर्सन रहेंगी। आपने गलती को मान लिया, उससे बड़ा कोई बड़ा आदमी होता नहीं है। गलती को मान लेने में भलाई है सबकी। तो मैं तो कहूँगी कि एक बार एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपने ये सब करा है। आपको हर तरीके से हम सब ने समझाया कि वो जिस तरीके से आपको समझ में आए, ऊपर वाले, यमराज, चित्रगुप्त, लेखा जोखा, नीचे का, कर्म सत्कर्म, है ना, सब कुछ समझाया। ऐसा क्या चीज़ है जिसके बारे में यहाँ पे उल्लेख नहीं किया गया? पर आपके भेजम तनिको कुछ बुझाते नहीं हैं। आपने जो गंदा रास्ता पकड़ा है लाला जी को सबक सिखाने का, उसी रास्ते पे भागी जा रही हो। वो रास्ता कब ख़त्म होगा राम जाने, और ख़त्म होगा कि नहीं होगा ये भी नहीं पता है। तो आप सबको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई है तो जाने से पहले लाइक कीजिएगा। एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि जो चीज़ें हैं दोस्तों, आप किसी के बारे में भी लिखिए, ऐसे शब्द ना ही लिखिए जिससे थोड़ा सा वैसा फील हो। चाहे आप बसंती जी के लिए लिखिए, चाहे इनके लिए लिखिए, हमारे लिए सब एक समान है, ठीक है। हाँ, कर्म सबके अलग अलग हैं। कोई चालाक कर रहा है, कोई शातिरगिरी कर रहा है, कोई अपना कंटेंट दे रहा है, कोई जो दिखाना चाह रहा है वो दिखा रहा है, कोई दीन दुखिया बन रहा है। अभी तो ना बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, है ना।
अभी लप्पू का ही ले लो, देखो का त्रिया चरित्र लप्पू करता रहता है, कब वो यहाँ जाएगा कब वो वहाँ, उसका मन बहुत बिल्कुल भटका करता है, भटकन है उसके अंदर, आत्मा घुसी है, भटकन भटकन। तो देखो उसका भटकना कब ख़त्म होता है ना, और जगत दीदी और इनका सबका सिलसिला कब ख़त्म होता है। खासकर बसंती जी अगर कुछ सीख लेती हैं तो अच्छी चीज़ है ना, बाकी नहीं तो फिर ऐसे चला करेगा। बसंती जी याद रखिएगा, भगवत गीता कहाँ रखी है निकालिएगा। चलिए जी, टाटा बाय।